नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक नीति। द लोक नीति के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश, देश और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे आज की मध्य प्रदेश की खबर, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये खबर सिस्टम पर चोट करती है। ये खबर सिस्टम पर इस तरह से आगाह करती है कि जो कहते कुछ और है और होता कुछ और है। विदिशा में महिलाओं की नसबंदी के बाद उनको आराम करने के लिए बिस्तर तक नसीब नहीं हो पाया। अस्पताल के गलियारे में उनको लेटा दिया गया, ठंडे फर्श पर लेटाया गया और सिस्टम अनजान बना हुआ है। सीएमएचओ कह रहे हैं कि मैं मामले को दिखवा दूंगा और दिखवाने के बाद जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर तंज कसते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कहते कुछ और हो और करते कुछ और हमारी योजनाओं को अपना बनाकर खूब शिलान्यास कर लो। मध्य प्रदेश की बात है ये, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी थी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आपने जिस तरह से उसे पूरा कवर किया है, तो अजय सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की घटना है ये। भोपाल से थोड़ी ही दूर विदिशा है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई। भोपाल से थोड़ी दूर विदिशा है, जिसके सांसद एक जमाने में सुषमा स्वराज हुआ करती जी। थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में दिवंगत होने से पहले और पिछली सरकार में विदेश मंत्रालय जी, उनके पास था। काफी महत्वपूर्ण विभाग। भोपाल से उसकी दूरी अगर आप ट्रेन से जाए तो 2 घंटे के आसपास की है, बिल्कुल। और बाई रोड जाए तो भी उतना ही समय लगता है। जी। प्रश्न ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है और कमलनाथ ने उसको सुना, उस पर उनकी सरकार भी प्रतिक्रिया जाहिर सी बात से बाद में देगी अगर देना होगा तो। वैसे ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया नहीं आती है, जिसका पॉलिटिकल मामले में तो आ जाती है, लेकिन ऐसे मामले में नहीं आती। लेकिन बहुत शर्मनाक है कि आप एक प्रदेश में रहते हैं जहां पर राजधानी से बगल में ही एक मुख्यालय है, मुख्यालय के हॉस्पिटल में लोगों की नसबंदी की गई महिलाओं की, और उनको सड़क जो है लिटा दिया गया फर्श पे, अस्पताल के गलियारे में। ये इस तरह की स्थिति है और आप सोचिए कि किस तरह की बयानबाजी होती है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश का चेहरा बदल दिया। आपने चेहरा बदला था तो ऐसे नौबत क्यों आई? बिल्कुल। दूसरी बात, अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री है तो उनकी सरकार 1 साल पूरा करने के बाद उसकी ब्रांडिंग में लगी पड़ी है, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार इवेंट किए जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जब से सोशल मीडिया है विवेक जी, वो आकर के इवेंट पे शिफ्ट हो गया है। अब लोग इवेंट करके, चीजों को ब्रांडिंग करके एकदम एडवर्टीजमेंट की भाषा में, विज्ञापन की भाषा में, या यूं कहे कि कॉर्पोरेट के भाषा में लोगों को मोहने का काम कर रहे एक हैं। अच्छा फ्रेम बना देते हैं जनसंपर्क से और उसी को चलाते हैं, उसी को मोहने का काम किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जो पॉलिटिक्स है, ये अगर कॉर्पोरेट के फॉर्मेट में होने लग गई, बाई एंड सेल के फॉर्मेट में चलने लग गया, बाई एंड सेल के फॉर्मेट में कि भाई हम आपको ये चीज देंगे तो आप हमको वोट दीजिए, और वो चीज आप देते असल में नहीं है बल्कि उसका विज्ञापन दिखाते हैं, उस छलावे में रखते हैं, तो ये जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए गढ़ा जाता है। बिल्कुल। इस सरकारें जवाब देने के लिए अकाउंटेबिलिटी के नाम पर अब विज्ञापन का फॉर्मेट ले आई है, एक इवेंट का फॉर्मेट ले आई है कि हम सबमिट कर दे रहे हैं, बिजनेस सबमिट कर दिए, और प्रदेश की अच्छी और झिलमिलाती हुई तस्वीर आपके सामने की जाती है। अरे सब अच्छा है, बड़े बड़े सूरज दिखाया जाता है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें, जो है बड़े-बड़े चैनल के एडिटर जा रहे हैं, बहुत विदेश से लोग आ रहे हैं। आपसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जानना चाह रहा हूँ, आप मीडिया के बहुत कुशल छात्र भी हैं। ये जो फ्रेम गढ़ा जाता है और प्रदेश को उन्नत बताया जाता है, बिल्कुल ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे आते ही हुआ, हमारे आते ही हुआ, इसके पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं? मायने ये होते हैं ना कि दरअसल सरकारों को ये बात पता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है जी। सोशल मीडिया और जियो के आने के बाद से लोगों के पास फ्री में 1.5 GB डेटा अवेलेबल है। बेरोजगार आदमी क्या करेगा? दिन भर सोशल मीडिया पे रहता है, लगातार ट्विटर और फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालते रहता है। उसको कैसे उस तक पहुंचने का जो जरिया है, सरकार उस तक कैसे पहुंचाए अपनी बात, अपने विज्ञापन को? उसका रास्ता बहुत सस्ता, बहुत इजी है। हमने देखा है कि हर पार्टी के एक जो होते हैं, एक पेड वर्कर होते हैं, ठीक है, जिनको पैसा दिया जाता है। तो इस तरह का फॉर्मेट बहुत दिन से चल रहा है। एक वो वर्कर भी होते हैं जिनको पैसा तो नहीं मिलता लेकिन वो भरपूर काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है, कहीं आप अनपेड वर्कर ना बन। नहीं, अनपेड वर्कर नहीं। प्रश्न ये है कि अगर सरकारें आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से इस तरह की तस्वीर दिखा रही हैं, जो आपको कहा जा रहा है कि ये हो गया, क्या वो प्रोडक्ट आपको मिला?
अगर वो प्रोडक्ट वो सर्विस सबसे बड़ा सरकारें सवाल। आपको नहीं दे रही हैं और सिर्फ विज्ञापन दे रही हैं, तो आप ये मान के ना चले कि आप तक नहीं पहुंचा, सबके सब तक पहुंच गया, तो सर वो किसी तक नहीं पहुंचा विवेक जी। ये मान लिया जाए कि ये जो सरकारें आपको प्रोडक्ट ना देके विज्ञापन दे रही है, छलावा है जनता के साथ। पूरी तरह से धोखा किया जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार इसके लिए जनता है कि वो जिनको चुनकर भेज रही है उनके उनके प्रति, वो अपने प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर नहीं करना चाहती है। उसको लगता है कि सरकार अगर सोशल मीडिया पे है तो अकाउंटेबल है, जबकि ऐसा नहीं है। और सर अगला सवाल ये है कि शिवराज जी ट्वीट कर रहे हैं, देखिए शिवराज जी की सरकार गए हुए मात्र 1 साल हुआ है, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर व्यवस्था इतनी बेहतर करके वो गए होते तो इस तरह की नौबत ना आती? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, शुरुआत में ही मैंने कहा कि शिवराज ने जिस तरह का प्रदेश छोड़ा है, उस तरह के प्रदेश छोड़ने के बाद आप 15 साल शासन में रहे और विदिशा जैसे शहर में जो राजधानी के बगल का मुख्यालय, शिवराज जी जो है होम टाउन है, शायद होम डिस्ट्रिक्ट है, होम टाउन उनका जैत है। हाँ। वो जो है मतलब सीहोर और विदिशा और होशंगाबाद, ये तीनों शिवराज जी के आप गृह क्षेत्र इसको मान सकते हैं, जी। क्योंकि ये तीनों जगह से उनका बहुत अहम नाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदिशा से मामा जी जो हैं वो सांसद रह चुके हैं विगत कई बार, मतलब जब उन्होंने ये सीट खाली करी थी और प्रदेशाध्यक्ष बने थे, तो मामा जी जो है उनकी जो गुड़ सीट हुआ करती थी, बिल्कुल जिसको गढ़ कहते हैं, वो विदिशा थी। तो इस तरह की स्थिति आप देख लीजिए, ये 15 साल में विदिशा उन्होंने इस तरह का उनका, प्रदेश हाँ, बनाया है, बिल्कुल उनका और 1 साल में कमलनाथ ने ये किया है। 1 साल में तो देखिए कमलनाथ ने क्या किया, चलिए। उन्होंने 16 साल में दोनों सरकारों ने क्या किया है, बिल्कुल। इसका प्रश्न कौन पूछेगा? जनता नहीं पूछ रही, जनता को तो बस सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता बन रही है। तो सब कुछ आकर के वही रुक जाता है कि जब तक हम अपने नागरिकता को, जिसको कहा जाता है जो सिटीजनरी है ना, जी, उसको डिफाइन नहीं करेंगे, सिटीजनरी को, हाँ, उसको जब डिफाइन नहीं करेंगे तो दिक्कतें होंगी। चलिए ठीक है।